नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया फेज़ जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12th की सेकंड बुक के बारे में जिसका नाम है पनोरमा। और उसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग का तात्पर्य बाघ राजा। और ये जो लेसन है वो लिखा गया है कल्कि के द्वारा। कल्कि का पूरा नाम, जो राइटर है उसका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और इन्होंने अपना जो नाम है वो उपनाम के रूप में कल्कि लिख रखा है। पेन नेम का तात्पर्य उपनाम होता है। तो आइए इस पार्ट में देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी के रूप में आपको लेसन दे रखा है। तो लेखक आपसे क्या कहना चाहते हैं देखिए। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, एक राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम प्रतिबंधपुरम है। इसे आपको याद रखना है। तो इस प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, वो आपकी इस कहानी के क्या हैं, नायक। तो ओरिजिनली ये जो आपका पार्ट है वो उस प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में है। अब वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा कौन हैं? ही मे बी आइडेंटिफाइड, उन महाराजा को आप जान सकते हैं एज के रूप में हिज हाइनेस, महाराज जमेदार जनरल के नाम से। तो कुछ नाम दे रखे हैं उस महाराजा के आपको, जिसमें पहला तो है महाराज जमेदार जनरल, दूसरा है खिलेदार मेजर, ये भी उनका उपनाम दे रखा है। सत्यव्याघ्र समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट। सत्यव्याघ्र समहारी ये भी उनका एक नाम है। महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट ये भी उनका एक नाम है। सर जिलानी जंग बहादुर, इस नाम से भी उन महाराजा को पुकारा जाता है। MAD इस नाम से भी जाना जाता है। ACTC इस नाम से भी महाराजा को जाना जाता है। एंड और CRCK ये भी एक नाम है जिस नाम से महाराजा को पुकारा जाता है। तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उनको कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र समहारी, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK ये कुछ नाम हैं जिस नामों से उनको संबोधित किया जाता है। बट लेकिन दिस नेम, ये जो नाम है, इज ऑफन शॉर्टन्ड, अक्सर इन नामों को संक्षिप्त कर दिया जाता था टू द टाइगर किंग, किस नाम के रूप में, टाइगर किंग या बाघ राजा के रूप में। तो ये नाम तो आपको बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन उस महाराजा के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लोग प्रयोग करते थे और वो शब्द था टाइगर किंग। क्या नाम था? टाइगर किंग। तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से क्या किया जाता है, बाघ राजा के नाम से जाना जाता है। अब लेखक आपसे क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, टू टेल यू, आपको ये बताने के लिए, वाई कि क्यों, ही केम टू बी नॉन, उन्हें क्यों जाना जाता है एज टाइगर किंग के नाम से। तो लेखक आपको ये बताएगा कि उस राजा को टाइगर किंग या बाघ राजा के नाम से क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मैं कोई बहाना बनाऊं, टू एडवांस, आगे बढ़ने के लिए, ओनली, केवल, टू एंड, अंत की तरफ, इन स्ट्रेटजिक विड्रॉल। स्ट्रेटजिक का तात्पर्य होता है योजनापूर्ण तरीके से, और विड्रॉल का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो लेखक ये कहता है कि मैं यह नहीं चाहता कि आपको केवल अंत की तरफ ले चलूं, मैं आपको पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहता कि आपको कहानी न सुनाकर केवल क्या बताऊं, अंत। तो लेखक आपको पूरी कहानी के रूप में पाठ क्या करना चाहता है, बताना चाहता है। इवन, चाहे तो, द थ्रेट ऑफ स्टूक, बॉम्बर, बॉम्बर का तात्पर्य यहाँ पे है बम वर्षक, और स्टूक यहाँ पे एक क्या है, विमान। इवन द थ्रेट, यदि मुझे धमकी भी दी जाए, ऑफ द स्टूक बॉम्बर, उस स्टूक बम वर्षक विमान की, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे मेरे कार्य से क्या नहीं कर सकता, पीछे नहीं हटा सकता। तो मैं आपको ये कहानी पूरी सुनाकर रहूँगा, चाहे कोई मुझे यह भी धमकी क्यों न दे दे कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगा, बम गिरा दूंगा। लेकिन लेखक क्या नहीं करेगा, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। द स्टूक
इफ इट लाइक्स, यदि वो बम वर्षक विमान चाहे, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट, वो खुद भी पीछे हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी इस कहानी से। मैं अपनी जगह से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो बम वर्षक विमान चाहे तो अपना रास्ता क्या कर सकता है, बदल सकता है। मतलब लेखक क्या है, पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ आपको कहानी क्या करना चाहता है, सुनाना चाहता है। देखते हैं कहानी में शुरुआत में क्या होता है। राइट एट द स्टार्ट, प्रारंभ में, शुरुआत में, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज ए मैटर, कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो अत्यधिक महत्व की है, अबाउट द टाइगर किंग, उस बाघ राजा के बारे में। लेखक आपको उस बाघ राजा के बारे में कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है। अब वो क्या बात है, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी उस राजा के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो कोई भी हो चाहे, वो अनुभव ऐसा करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, कि उसमें एक सामान्य सी इच्छा जागृत होगी, टू मीट ए मैन, कि वो भी एक ऐसे आदमी से मिले, ऑफ इनडोमिटेबल करेज, उस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से, फेस टू फेस, बिल्कुल आमने सामने। तो जब भी मैं किसी को बाघ राजा के बारे में बताता हूँ या फिर कोई भी इसके बारे में सुनता है, पढ़ता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में ऐसी एक इच्छा जागृत होती है कि काश मैं भी उस बाघ राजा से क्या कर पाऊँ, आमने सामने मिल पाऊँ, या प्रत्यक्षतः उनसे क्या कर पाऊँ, भेंट कर पाऊँ। बट लेकिन देयर इज नो चांस, लेकिन अब ऐसा कोई मौका नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, ऐसी इच्छा की पूर्ति का। लेखक कहता है कि हालांकि लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वो बाघ राजा से मिले, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, वो बाघ राजा से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, इसका क्या कारण है। एज भरत सैड टू रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा, अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में। भरत ने राम से दशरथ के बारे में क्या कहा, भरत ने राम से कहा था कि हमारे पिताश्री क्या हो चुके हैं, देवगमन कर चुके हैं, मतलब उनका देहांत हो चुका है। तो ऐसा ही लेखक उस बाघ राजा के बारे में कहना चाहता है, द टाइगर किंग, क्योंकि वो जो बाघ राजा है, हैज रीच्ड, वो भी पहुंच गया है, द फाइनल अबॉर्ड, उस अंतिम गंतव्य तक, घर तक, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो कि सभी जीवित प्राणियों का है। तो वो जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो बाघ राजा है वो भी अपने अंतिम गंतव्य तक, अपने अंतिम निवास स्थान तक पहुंच चुका है, जो सामान्य सभी जीवित प्राणियों का होता है। और सभी जीवित प्राणियों का अंतिम स्थान क्या होता है, मृत्यु। कहने का तात्पर्य यमलोक। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो बाघ राजा है वो अंततः क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, इस वजह से आप क्या नहीं कर सकते, उससे नहीं मिल सकते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। द मैनर, वह तरीका, ऑफ इज डेथ, जो उनकी मृत्यु का था, इज ए मैटर, वो एक ऐसा मामला है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा रुचिपूर्ण है। लेखक कहना चाहता है कि जो बाघ राजा है उसकी मृत्यु है, जो मृत्यु उनकी हुई वह अपने आप में कैसी है, बहुत ही असाधारण है, बहुत ही रुचिकर है। इट कैन बी रिलीव्ड, और इस बात को केवल बताया जा सकता है, ओनली एट द एंड, अंत में, ऑफ द टेल, जो इस कहानी की है। और उनकी मृत्यु कैसे हुई वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, या आपको इस कहानी के अंत में ही क्या होगा पता चलेगा। यदि मैं आपको पहले बता दूंगा, लेखक कहते हैं, तो फिर आपका जो रुचि है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और मेरा जो ध्येय है वो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा जो अनोखा पक्ष है, ऑफ हिज डेमाइज, उनकी मृत्यु का, वाज दैट, वो ये था, एज सून एज, कि जैसे ही वॉज बॉर्न, उसने जन्म लिया। बाघ राजा की मृत्यु का सबसे अनोखा जो पक्ष है, जो बात है, वो ये है कि जैसे ही बाघ राजा ने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर्स, वहाँ के जो ज्योतिषी थे, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने बता दिया, दैट कि वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग, वह जो बाघ राजा है, वुड एक्चुअली, वो निश्चित रूप से, हैव टू डाई, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे ही बाघ राजा ने जन्म लिया, तो वहाँ के ज्योतिषियों ने उस बाघ राजा को देखकर कहा कि एक दिन बाघ राजा को क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, या वो मर जाएगा। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर व्यक्ति को एक न एक दिन क्या होता है, मरना होता है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या विरोधाभास छुपा हुआ था।
द चाइल्ड, यह जो बच्चा है, विल ग्रो अप, बड़ा होगा, बिकम और बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा। उस ज्योतिषी ने कहा कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, और नायकों का नायक बनेगा, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स वो जो ज्योतिषी है वो और कुछ भी कहना चाह रहा था लेकिन उसने नहीं कहे। तो ज्योतिषी ने ये कहा कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर योद्धा बनेगा, महानायक बनेगा, और विश्व भुवन सम्राट जो आपको अभी दे रखा था, इसका तात्पर्य सभी चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को थोड़ा काटा, एंड स्वेलोड हार्ड, और थूक को निगल गए। मतलब वो कुछ बात है जो रोके हुए हैं, उन्होंने बात क्या नहीं की है, बाहर नहीं निकाली है या बताई नहीं है। वैन कंपेल्ड, और जब उनके ऊपर दबाव दिया गया, टू कंटिन्यू, कि अपनी बात को जारी रखो। लोगों ने कहा या राजा ने कहा, बाघ राजा के जो पिता थे उन्होंने कहा होगा कि अपनी बात को पूरी करो। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब एस्ट्रोलॉजर्स या फिर उन ज्योतिषियों ने ये बात बताई। देखते हैं क्या बात बताई। दिस इज ए सीक्रेट, यह एक तरह का क्या है, रहस्य है, विच, जिसे शुड नॉट बी रिवील्ड, क्या नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को नहीं बताया जाना चाहिए एट ऑल, बिल्कुल भी। लेखक कहते हैं कि ज्योतिषियों ने ऐसा कहा कि ये एक रहस्य है जिसे लोगों को नहीं बताना चाहिए। एंड और यट, फिर भी, वी आर फोर्स्ड, हम पर दबाव डाला जा रहा है, टू स्पीक आउट, कि हम क्या करें, इस रहस्य को उजागर करें। हम नहीं बताना चाहते फिर भी हमें मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड, यह जो बच्चा है, बॉर्न, इसका जन्म हुआ है, अंडर दिस स्टार, इस नक्षत्र के अधीन, विल वन डे, इसलिए एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, इसे एक दिन अपनी मृत्यु से क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये जो बच्चा है उसका जन्म हुआ है किसमें, इस नक्षत्र के अधीन या इस नक्षत्र के समय में, तो इसे एक दिन मरना पड़ेगा। तो कोई भी नक्षत्र हो, किसी भी नक्षत्र में जन्म ले, मरना सभी को पड़ता है। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, ए ग्रेट मिराकल, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार टुक प्लेस, वहां पर घटित हुआ। जैसे ही ज्योतिष ने ये बात की, वहां पर एक चमत्कार लोगों को देखने को मिला। क्या वो चमत्कार था? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यजनक वाक्य या वाक्यांश, अमर्स्ड, निकला, फ्रॉम द लिप्स, उन होठों से, ऑफ द 10 डे ओल्ड, 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर, उस जिलानी जंग बहादुर के। जिलानी जंग बहादुर कौन है? आपके बाघ राजा को कहा गया है। तो बाघ राजा अभी केवल कितने दिनों के थे? केवल 10 दिन के ही थे। तभी वो क्या करता है, वो जो बच्चा था वो जब केवल 10 दिन का था, तभी क्या करता है, वो अपने होठों से क्या करता है, एक एस्टोनिशिंग फ्रेज क्या करता है, एमर्ज करता है। इसका मतलब कोई बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्य क्या कर देता है या बात वो बोल देता है। अब वो जो लड़का है 10 दिन का, वो क्या कहता है? ओ वाइज प्रॉफेट्स, हे विद्वान साधुओं, एवरीवन स्टूड, प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्ड, जैसे जड़ से जम गया हो, इन स्टूपेक्शन, बिल्कुल हक्का बक्का रहकर। जैसे उस बच्चे ने ऐसी बात कही तो सभी लोग हक्के बक्के रहकर, आश्चर्यचकित होकर, जैसे कि अब जमीन में क्या हो गए हों, बिल्कुल स्थिर हो गए हों, ऐसे वो देखने लग गए। दे लुक्ड वाइडली, उन्होंने बहुत ही देर तक देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे को, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखों को मिचमिचाया। जो लोग थे वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। ओ वाइज प्रॉफेट्स, हे विद्वान साधुओं, इट वाज आई हु स्पोक, अरे आप कहाँ देख रहे हो, ये तो मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। ये बात किसने कही? उस 10 दिन के लड़के ने। दिस टाइम, अब की बार, देयर वॉज नो ग्राउंड, ऐसा कोई आधार नहीं था, फॉर डाउट, जिसके लिए क्या हो, संदेह है। तो अब तो वहाँ सभी खड़े लोगों को, ज्योतिषियों को विश्वास हो गया कि ये बोलने वाला कौन है, वह 10 दिन का लड़का ही है। इट वॉज द इन्फेंट, क्योंकि यह वह शिशु था, बॉर्न, जिसका जन्म हुआ था, जस्ट 10 days एगो, केवल 10 दिन पहले, हु हैड एनंसिएटेड, और जिसने उच्चारित किए थे,
द वर्ड्स, ये शब्द सो क्लियरली, इतनी साफ सुथरी दृष्टि से। जहाँ बच्चे 2 साल तक बोलना सीखते हैं, वो जो राजा था बाघ राजा, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर है, वह केवल 10 दिन में क्या करने लग जाता है, बोलने लग जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो जो मुख्य ज्योतिषी था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मे को उतारा, एंड गैज्ड वाइड इंटेंटली, और बहुत ही गौर से देखने लगा, एट द बेबे, उस बच्चे की तरफ। तो जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे को उतारा, उस बेबी को, उस बच्चे को घूरने लगा। ऑल दोज, अरे वो सभी लोग, हु आर बोर्न, जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे, एक न एक दिन, हैव टू डाई, क्या करना पड़ेगा, उनको मरना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। वी डोंट नीड, हमें ज़रूरत नहीं है, योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारी भविष्यवाणियों की, टू नो दैट, ये जानने के लिए। तो हर आदमी को एक दिन मरना है, ये भविष्यवाणी हमें जानने के लिए तुम्हारे ज्ञान की क्या नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा, बाघ राजा ने। देयर वुड बी सम सेंस, अरे तुम्हारी बात का कोई औचित्य होगा, महत्व होगा, इफ़, यदि, यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सको, द मैनर, वह तरीका, ऑफ दैट डेथ, जो मृत्यु होगी। सभी मरेंगे, सबको पता है, लेकिन तुम्हारी बात या तुम्हारी भविष्यवाणी तो तब अच्छी लगेगी जब तुम हमें यह बताओ कि वो मृत्यु किस प्रकार से होगी। तो बाघ राजा ये पूछ रहा है कि मरूंगा तो सही, लेकिन ये बताओ कि मैं कैसे मरूंगा। द रॉयल इन्फेंट, वह जो शाही शिशु था, अटर्ड दीज वर्ड्स, वो इन शब्दों को बोलता है, इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, अपनी चूचू और चीची की आवाज़ में। मतलब बच्चे किस प्रकार से तीखी आवाज़ में बोलते हैं, ऐसे ही वो बाघ राजा क्या करता है, बोलता है। तो बाघ राजा अंततः पूछ लेता है कि मरते सभी हैं, लेकिन ये बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो देखते हैं चीफ एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य जो ज्योतिषी था, प्लेस्ड हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली को रखा, ऑन हिज नोज, अपनी नाक के ऊपर, इन वॉन्डर, आश्चर्य के साथ। तो आश्चर्य जताता हुआ अपने नाक के ऊपर अपने अंगुली को रख लेता है। ए बेबे, एक बच्चा, बैरली 10 days ओल्ड, जो मुश्किल से ही 10 दिन का है, ओपन्स इट्स लिप्स, अपने होठों को खोल रहा है, इन स्पीच, और क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो वो जो ज्योतिषी है वो ये सोचकर आश्चर्यचकित है कि बच्चा 10 दिन का ही है और कितनी बातें कर रहा है, कितनी आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बातें। नॉट ओनली दैट, अरे बातें ही नहीं कर रहा, इट आल्सो रेजिज, यह तो पूछ रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी। तो फालतू की बात करें तो वो तो चलता है, लेकिन ये तो हमसे बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, ये अपने आप में क्या है, अविश्वसनीय। किसने कहा, उस ज्योतिषी ने। रेदर लाइक, जैसे कि द बुलेटिन, जैसे कि सूचनाएं, इश्यूड, जारी की जाती हों, बाय द वॉर ऑफिस, उस युद्ध कार्यालय से, देन फैक्ट, तुलना में किसके, तथ्यों के। एक युद्ध का जो ऑफिस है, वॉर ऑफिस, वहाँ से नॉर्मली फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, वो प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि वहाँ से क्या नहीं की जाती, सूचनाएं प्रेषित नहीं की जाती। जबकि इसकी तुलना वो लेखक कर रहा है उस बच्चे की बातों से, क्योंकि बच्चे कभी भी ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो इस प्रकार से इसकी तुलना की जा रही है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो जो मुख्य ज्योतिषी था, टुक हिज फिंगर ऑफ, उसने अपनी अंगुली को हटाया, हिज नोज, अपनी नाक पे से, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और अपनी आंखों को उसने स्थिर कर दिया, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार के ऊपर। तो जो ज्योतिषी है वो अपनी नज़र को वहाँ से हटाकर उस छोटे से राजकुमार को क्या करने लग जाता है, देखने लग जाता है। अब देखते हैं राजकुमार को क्या कहता है वो ज्योतिषी। द प्रिंस, ये जो राजकुमार है, वाज बोर्न, इसका जन्म हुआ है, इन द आर ऑफ बुल, वृषभ काल में, उसका जन्म वृषभ काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर, जबकि वृषभ और साथ में जो बाघ हैं, आर एनिमीज, एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु। जो बाघ है, जो टाइगर किंग है, बाघ राजा, उसका जन्म हुआ है कब, आर ऑफ बुल, इसका तात्पर्य वृषभ काल में, और जो वृषभ है और साथ में जो टाइगर है, एक दूसरे के क्या हैं, एनिमी हैं, शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इस वजह से इस बाघ राजा की भी मृत्यु किसके कारण होगी,
बाघ के कारण। तो जिलानी जंग बहादुर के बारे में कहा कि इस बच्चे की जो मृत्यु है वो किसके कारण होगी, किसी बाघ के कारण। ही एक्सप्लेन्ड, उस ज्योतिषी ने ये बात क्या कर दी, सिखा दी या समझा दी। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, द क्राउन प्रिंस की वो जो राजकुमार था या फिर युवराज था, जंग बहादुर, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर था, वाज थ्रॉन इनटू ए क्वैक, वो अचानक कांप उठा। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द वर्ड, वह शब्द, टाइगर, क्या, बाघ। जब उस बच्चे ने ये सुना कि मेरी मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो वो क्या हो गया, कांप उठा। और कांप उठने के कारण, कांप उठने का तात्पर्य डर से नहीं बल्कि क्रोध से। दैट वाज एग्जैक्टली, ये ठीक वैसा ही था, वॉट डिड नॉट हैपन, जैसा वास्तव में नहीं हुआ। मतलब कांपा नहीं है, वो कहने का तात्पर्य, कांपने का तात्पर्य यहाँ पे डर से नहीं कांप रहा है, बल्कि वो गुस्से से क्या कर रहा है, कहेगा या देखेगा। क्या कहते हैं, एज सून एज, जैसे ही हर्ड इट, उसने ये बात सुनी, प्रोनाउंस्ड, कहते हुए, जैसे ही उस राजकुमार ने ये बात कहते हुए सुनी कि बाघ के कारण उसकी मृत्यु होगी, द क्राउन प्रिंस, वो जो युवराज था, राजकुमार था, गैव ए डीप ग्राउल, उसने बहुत ही गहराई से क्या किए, गुर्राहट की आवाज़ निकाली। यहाँ गुर्राहट, ग्राउल को गुर्राहट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दहाड़ना भी कह सकते हैं, जो उसकी शक्ति को और साहस को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। टेरिफाइंग वर्ड्स, डरावने भयानक शब्द, अमर्ज्ड, निकले, फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से। और वो बच्चा जो 10 दिन का था, वो बहुत ही भयानक और डरावने क्या करता है, शब्द कहता है। क्या कहता है, लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों क्या हो जाओ, सावधान। तो 10 दिन का बच्चा कहता है कि यदि मेरी मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो तुम सारे बाघ जितने भी यहाँ हो, वो क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, बिल्कुल सावधान, सतर्क हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली, ये जो बातें जो हुई हैं, जो आपको बताई गई है, ओनली ए रमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, एक तरह से अफवाहों के रूप में मानी जाती है, किसमें, प्रतिबंधपुरम में। तो ये जो सारी घटना अभी आपको जो बताई कि वो बच्चा बोलने लगा, इस प्रकार से भविष्यवाणी हुई और उसने कहा कि बाघों सावधान हो जाओ, ये सारी जो बातें हैं वो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि प्रतिबंधपुरम में क्या है, एक तरह की अफवाह ही थी। लेकिन लेखक क्या कहता है, बट लेकिन विद हिंडसाइट, लेकिन जब घटित होता है, वी मे कॉन्क्लूड, तब हम यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि इसका वास्तव में कोई ना कोई क्या था, वास्तविक आधार था। लेखक कहता है कि हो सकता है ये रमर हो, कोई अफवाह हो, लेकिन जब ये घटित होता है या फिर होगा, तो हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वास्तव में ये अपने आप में क्या थी, सत्य घटना थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्राउन प्रिंस, वह जो युवराज था, जंग बहादुर, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर था, ग्रू टॉलर, वो बड़ा हुआ, लंबा हुआ, एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और दिन ब दिन क्या होता रहा, बलिष्ठ होता रहा, बलवान होता रहा। तो राजकुमार था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बड़ा होता रहा, लंबा और स्ट्रॉन्गर होता रहा, मजबूत। नो अदर मिरेकल, कोई दूसरा चमत्कार नहीं, मार्क्ड, गठित हुआ, इन हिज चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिनों में, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, उस घटना के अलावा, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जिसके बारे में आपको क्या कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो 10 दिन का था जब उसने बोलना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जब तक वो बचपन में रहा, तब तक कोई दूसरी घटना ऐसी ही चमत्कार वाली नहीं घटी। द बॉय ड्रैंक, वो जो लड़का था वो पीता था, द मिल्क, वह दूध, ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो किसका था, एक अंग्रेजी गाय का। तो अंग्रेजी गाय का दूध वो पिया करता था। वाज ब्रॉट अप, और उसका लालन पालन किया गया था, बाय एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेज धाई के द्वारा। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और उसे अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती थी, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेजी एक अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा या एक अंग्रेज के द्वारा। सा नथिंग, उसने कुछ नहीं देखे, बट इंग्लिश फिल्म्स, केवल क्या देखी, अंग्रेजी फिल्में। तो जो लड़का था उसका लालन पालन कैसे हुआ, अंग्रेजी रंग ढंग से हुआ। कहने का तात्पर्य यह है, अंग्रेज गाय का ही दूध पिया, अंग्रेज जो धाई थी उसने उसको पाला, अंग्रेज अध्यापक ने ही पढ़ाया, और साथ में अंग्रेजी फिल्में ही उसने देखी। एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही, एज द क्राउन प्रिंसेस, जैसे कि दूसरे राजकुमार, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, दूसरे
राज्यों के, जो भारतीय राज्य थे, डिड जैसा किया करते थे। भारतीय राज्यों के प्रत्येक जो राजकुमार थे जैसा किया करते थे, अंग्रेजी ढंग से लालन पालन उनका होता था, वैसा ही राजकुमार इस जिलानी जंग बहादुर का भी क्या हुआ है, लालन पालन हुआ है। When he came, और जब वो आया, एट द एज ऑफ 20, जब 20 साल की उम्र में, द स्टेट, वह राज्य, विच हैड बीन, जो था आज तक, विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, किनके हाथों में, संरक्षकों के, अनटिल देन, उस समय तक, कैम इनटू हिज हैंड्स, वो उसके हाथों में क्या हो गया, आ गया। तो जब तक वो बच्चा था, 20 साल का नहीं हुआ था, तब तक तो उसका राज्य संरक्षकों के हाथों में था। एक गवर्नेंस थी, एक कोई प्रशासक, एक परिषद थी जो उस वहाँ के राजकाज को संभालती थी। लेकिन जब वो 20 साल का हो गया, इस लायक हो गया कि अब वो राजकाज संभाल सकता है, तो उसको राज्य की बागडोर क्या कर दी गई, हाथ में दे दी गई। बट लेकिन एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन उस राज्य में जो प्रत्येक व्यक्ति था, रिमेंबर्ड, उन्हें याद था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। लेकिन वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, याद थी। मैनी कंटिन्यूड, और बहुत सारे लोगों ने जारी रखा, डिस्कस, वार्तालाप करना, द मैटर, इस मामले के बारे में। बहुत सारे लोग उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में अभी भी बातें कर रहे थे, 20 साल बाद में भी। स्लोली, और धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजाज ईयर, ये जो सूचना थी, ये जो बातें थी, ये जो अफवाह थी, वो धीरे धीरे पहुँचती पहुँचती महाराजा जिलानी जंग बहादुर के कानों तक क्या हो गई, पहुँच गई। अब महाराजा के कानों में जब बात पहुँची तो क्या होता है, देयर वर, वहाँ पर थे, इननंबरेबल फॉरेस्ट, अनगणित बहुत सारे फॉरेस्ट, जंगल, इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, उस प्रतिबंधपुरम राज्य में। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में बहुत सारे क्या थे, बाघ भी थे। तो जंगल भी थे और बाघ भी थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे, द ओल्ड सेइंग, वह पुरानी कहावत। महाराजा जी को एक कहावत भी पता थी। अब वो क्या कहावत थी, यू मे किल इवन ए काउ, कि तुम एक गाय को भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्म रक्षा में। देयर कुड सर्टेनली, वहाँ पर निश्चित रूप से, बी नो ऑब्जेक्शन, कोई विरोध नहीं होगा, टू किलिंग टाइगर्स, यदि बाघों को मार दिया जाए, इन सेल्फ डिफेंस, आत्म रक्षा में। तो बाघ राजा को एक बात पता थी कि यदि आपके ऊपर समस्या ही आ जाए, यदि आपको कोई गाय मारने वाली हो, तो इससे अच्छा है कि आप आत्मरक्षा में गाय को मार दो। तो यदि आज मैं अपनी आत्मरक्षा में बाघों को भी मार दूं तो मुझे क्या नहीं है, इससे कोई दुख या परेशानी नहीं होगी, ऐसा बाघ राजा सोचता है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इस प्रकार से जो महाराजा थे वो क्या हो जाते हैं, अपने उस कार्य में लग जाते हैं जो किसका था, बाघों का शिकार का। तो बाघों के शिकार में लग जाते हैं। अब देखते हैं उन्होंने बाघ मारे हैं या नहीं मारे। द महाराजा वाज थ्रिल्ड, महाराजा जी अति रोमांचित हो गए, बियॉन्ड मेजर, जिसे मापा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। वैन ही किल्ड, जब उसने मारा हिज फर्स्ट टाइगर, अपना पहला बाघ। तो जब पहला बाघ मारा तो उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं रही, बहुत ज़्यादा उत्साहित, खुश हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने मुख्य ज्योतिषी को बुलाया, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे वो क्या किया, मरा हुआ जानवर दिखाया। तो मुख्य ज्योतिषी को बुलाया और मरा हुआ जानवर दिखाया कि तुम तो कह रहे थे मुझे बाघ मार देगा, मैंने देखो क्या कर दिया है, बाघ को मार दिया है। वॉट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहना चाहते हो, ही डिमांडेड, उसने उस ज्योतिषी से पूछा। ज्योतिषी कहता है, योर मैजेस्टी, है महाराज, यू मे किल 99 टाइगर्स, आप 99 बाघों को मार दोगे, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी प्रकार से जैसे आपने इसको मारा है। ज्योतिषी कहता है कि मुझे पता है, आपने एक को तो मार दिया, आप 99 को और क्या कर दोगे, मार दोगे। तो फिर बट लेकिन, तो उसने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, जो ज्योतिषी था वो उसने अपनी बात को बीच में ही रोक लिया। बट वॉट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे हुए क्या करो, कहो। राजा ने पूछा कि बिना डरे हुए अपनी बात को कहो, तुम बीच में ही क्यों रुक गए। बट लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, विद द 100 टाइगर, उस 100वें बाघ के कारण।
ज्योतिषी ने कहा कि 99 बाघों को आप मार देंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन 100वें बाघ से आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो राजा कहता है व्हाट इफ, क्या होगा, इफ द 100 टाइगर, यदि वो 100वां बाघ वर आल्सो किल्ड, यदि मारा जाएगा, यदि मैं 100वें बाघ को भी मार दूंगा तो फिर क्या होगा। तो वो ज्योतिषी कहता है देन तब आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, मैं अपनी सारी किताबों को फाड़ दूंगा, ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष पर लिखी हुई हैं, एंड सेट फायर टू दैम, और उन पर क्या कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। एंड और ज्योतिषी ने कहा कि अपनी किताबों को फाड़कर उन पर क्या लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। राजा पूछता है एंड और क्या करोगे। तो ज्योतिषी कहता है आई शैल कट ऑफ माई टग, मैं अपनी चोटी को काट लूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर लूंगा, एंड बिकम ए इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा अधिकारी क्या हो जाऊंगा, बन जाऊंगा। तो उसने कहा अपनी चोटी को काट कर छोटे बाल करवा कर बीमा अधिकारी बन जाऊंगा, जो पंडिताई का काम है वो छोड़ दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर, इस प्रकार से उस ज्योतिषी ने फिनिश्ड ऑन एन इनकरंट नॉट, इस बेढंगी बात पर अपनी बात को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से उसने बाघ राजा को कहा कि आपको 100वें बाघ से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यह आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।